जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है किलिंग जेन। इस मूवी को डब्ल्यू डेल्टा जेड भी कहा जाता है और इसकी IMDb रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। मूवी के डायरेक्टर टॉम शेकलैंड है और ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। तो चलिए अब सीधा मूवी पर आते हैं। इंसान के सबसे खतरनाक इरादे हमेशा अंधेरे और रात में ही दिखाई देते हैं और ऐसी ही रात में किया गया था एक भयानक खून, जिसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव एडी आता है। एडी के साथ में हेलन नाम की एक ऑफिसर भी काम कर रही थी और लाश की हालत देखकर हेलन भी सहम गई थी। वो देखती है कि एक प्रेग्नेंट औरत को बुरी तरह इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा गया है और उसके पैर पूरे काले पड़ गए थे। उसके पेट पर डब्ल्यू डेल्टा जेड का फॉर्मूला काट कर बनाया गया था और एडी को लगता था कि शायद वो इसका लवर होगा, जो कि लोकल गैंगस्टर पियर के साथ काम करता है। डिटेक्टिव एडी और हेलन उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर किलर अपने गैंग मेंबर के साथ में रहता था। वहाँ पर उनको गैंग का लीडर पियर दिखता है, जो कि राइवल गैंग के साथ में झगड़ा कर रहा था। एडी हेलन को अकेले पियर से उस किलर के बारे में पूछने को भेजता है और हेलन थोड़ा नर्वस थी, पर अपना पुलिस ID दिखाकर वो उनके पास में जाती है। वो किलर के बारे में पूछती है, पर वो गैंगस्टर उससे ही बदतमीजी करने लगते हैं। अब बातों ही बातों में दोनों गैंगस्टर के बीच में झगड़ा हो जाता है और एडी वहाँ पर आकर गन दिखाकर उनको रोकता है। एडी पियर से उस किलर के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताता है और एडी और हेलन वहाँ से चले जाते हैं। फिर एडी और हेलन एक बिल्डिंग में जाते हैं और वो जगह बहुत ही ज़्यादा घटिया थी। वहाँ पर ड्रग्स, नशा और सेक्स की गंदगी हर तरफ मची हुई थी। वहाँ पर फिर उन्हें एली मिलती है, जिसका एक छोटा सा बच्चा भी था। एली उसी गैंग की मेंबर थी और अपना गुजारा चलाने के लिए एली बताती है कि उस डेल्टा किलर ने अपने आप को कुछ समय के लिए बंद कर रखा है और एडी और हेलन उसी रूम की तरफ जाते हैं जहाँ पर रास्ते में उनको खून के धब्बे दिखाई देते हैं। रूम के अंदर उन्हें दिखाई देता है कि पूरे रूम में प्लास्टिक लटके हुए हैं और डेल्टा किलर एक जगह पर फांसी से लटका हुआ था। उसकी पूरी बॉडी पर बुरी तरीके से कटने के निशान थे और पूरी बॉडी खून से सनी हुई थी। अब दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और डॉक्टर उन्हें कहता है कि डेल्टा किलर की गर्लफ्रेंड के सर और उसके पैरों पर बुरी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है। लेकिन उनको इस बात से कन्फ्यूजन थी कि लड़की के पैर की तरह ही उस डब्ल्यू डेल्टा जेड की उंगलियां कैसे काली पड़ गई थी और करंट के शॉक से ऐसा हो ही नहीं सकता था। और ऐसा तो तभी हो सकता था जब वो डेल्टा किलर खुद अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को इलेक्ट्रिक शॉक अपने हाथों से दे। डॉक्टर उन्हें ये भी कहती है कि वो डेल्टा किलर को बुरी तरह टॉर्चर किया गया था और उन दोनों को ही एक एनिमल ट्रैंकुलाइजर यानी कि जानवर को बेहोश देने वाली दवाई से बेहोश किया गया था और शायद उसी बेहोशी की दवाई के कारण उनको बेहोश करके किडनैप किया गया होगा। फिर एडी पियर के ही एक गैंग मेंबर डैन के घर पूछताछ के लिए जाता है। फिर वो ये पूछते हैं कि डेल्टा जेड की किसी के साथ में दुश्मनी थी और ये सब सवाल वो डैन से पूछते हैं, पर डैन ठीक से कुछ भी जवाब नहीं देता है क्योंकि वो इस बात से डर गया था कि वो कहीं खुद ही इस केस में नहीं फंस जाए। तभी डैन के दरवाजे पर कोई आता है और एडी एक जगह पर छुप जाता है। डैन जब दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर जेम्बो नाम का एक लड़का था, जो कि डैन के ही ग्रुप का एक मेंबर था। वो जख्मी हालत में अंदर आता है और डैन से मदद मांगता है। जेम्बो इतना ज्यादा जख्मी था कि डैन कुछ मदद कर पाए उससे पहले ही वो मारा जाता है। एडी बाहर भी देखता है पर बाहर कोई नहीं था और डैन को अपने दोस्त की बेरहम मौत पर बहुत ज्यादा दुख होता है। अब सुबह हेलन बाकी की पुलिस के साथ में आती है और जेम्बो की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। हेलन को दिखता है कि डैन एक पुलिस वाले को घूस दे रहा है, पर वो तब कुछ नहीं कहती है और अचानक उनको वहीं पर डस्टबिन के पास में ही जेम्बो के ही जुड़वा भाई की लाश मिलती है, जिसका सर और पैर पूरा काला पड़ गया था क्योंकि उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था। उसकी पूरी बॉडी पर डब्ल्यू डेल्टा जेड CO- का फॉर्मूला काट कर लिखा गया था और पुलिस उस फॉर्मूला और लाशों पर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। अब 2 कपल और 2 जुड़वा भाइयों की मौत हो चुकी थी और उनमें से 2 की मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हुई थी। तभी हेलन को कॉल आता है कि उस बेहोश कर देने वाली दवाई को जिसने खरीदा है उसका पता लग गया है, जो कि एक एनिमल साइंटिस्ट था। हेलन और एडी उसी एड्रेस पर जाते हैं और हेलन उस साइंटिस्ट को ट्रैंकुलाइजर के बारे में पूछती है या फिर उसके किसी असिस्टेंट के बारे में जो कि लैब में ट्रैंकुलाइजर बेच रहा था। साइंटिस्ट उसके सवालों से थोड़ा घबराया हुआ था और वो ठीक से कुछ भी जवाब नहीं देता है। हेलन और एडी वहाँ की बाकी की चीजों को देख रहे थे और तभी एडी और हेलन की नज़र बोर्ड पर उन्हीं फॉर्मूलाज पर जाती है जो कि लिखा हुआ था डब्ल्यू डेल्टा जेड COV, जो कि उन डेड बॉडी के शरीर पर काट कर बनाए गए थे। एडी और हेलन को यकीन हो जाता है कि यही कातिल है। वे दोनों कुछ कर पाते हैं इससे पहले ही वो साइंटिस्ट एडी को ट्रैंकुलाइजर मारता है और कुछ ही देर में एडी भी बेहोश हो जाता है। साइंटिस्ट उस रूम से भाग चुका था और हेलन गन लेकर उसकी तरफ जाती है
वहाँ पर एक एनिमल्स का पिंजरा था और वो आगे बढ़ती है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर बेसमेंट में जाती है। पहले तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो साइंटिस्ट कार से भागने की कोशिश करता है, पर सही समय पर हेलन कार पर गोली चलाकर उसे रोक लेती है और साइंटिस्ट को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन पर हेलन उन सभी खून के बारे में साइंटिस्ट से पूछताछ कर रही थी, पर उसके मुताबिक वो बेकसूर था। फिर एडी उसे उन फार्मूलाज के बारे में पूछता है और वो साइंटिस्ट बताता है कि फार्मूला का नाम प्राइस इक्वेशन है, जिससे कि जानवरों के अंदर कितना प्यार होता है ये देखा जाता है और वो क्या किसी को मुसीबत से बचाने के लिए अपने को तकलीफ दे सकते हैं। फिर हेलन और एडी को ये पता लग जाता है कि किलर इसी फार्मूला पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। पुलिस स्टेशन में सभी ऑफिसर सारे सबूत और फार्मूलाज को जोड़कर देखते हैं। किलर पहले तो 2 चाहने वालों को किडनैप करता था, फिर उनमें से एक को टॉर्चर करता था और देखता है कि वो अपना टॉर्चर कम करने के लिए अपने प्यार करने वाले को मार सकता है। वो ये भी देखना चाहता था कि आखिरकार प्यार कितना ज़्यादा दूर तक जाता है। साइंस के मुताबिक तो प्यार जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है और ये सब बस इंसान के अंदर होने वाले जीन्स होते हैं। इन सब बातों के बीच में ही एडी वहाँ से निकल जाता है। हेलन को उसके बिहेवियर से कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। एडी अकेले जाकर डैन से मिलता है और उसे अगर किलर के बारे में पता है तो उसे बताने को भी कहता है। डैन फिर कुछ नहीं बोलता है और एडी कहता है कि शायद ये जीन है, और जीन का नाम सुनकर डैन भी थोड़ा सा सहम गया था। पुलिस स्टेशन में हेलन को केस की फाइल्स में दिखता है कि साइंटिस्ट की असिस्टेंट पहले जीन थी और जीन का ही गैंगरेप भी हुआ था, जो कि पियर और उसके गैंग मेंबर ने ही मिलकर किया था। उनमें से वेज और जेम्बो उनके भाई थे जिनका खून हो चुका था और शायद जेन ही ये सब बदला ले रही थी। हेलन एडी से जेन के रेप केस के बारे में पूछती है, जो कि एडी का ही केस था। जेन की मां के मर्डर और जेन का बुरी तरह टॉर्चर और रेप करने के बाद में वो सभी क्रिमिनल कैसे आज़ाद हो गए, जिस पर एडी कहता है कि उनके खिलाफ सबूत कम थे और इसीलिए उन्हें आज़ाद कर दिया गया। तभी एडी और हेलन जेन के घर छानबीन करने जाते हैं। उन्हें वहाँ पर वही फार्मूलाज की बुक्स और कुछ ड्राइंग्स मिलते हैं, जिससे उनको यकीन हो जाता है कि जेन ही किलर है। तभी एडी को जेन का कॉल आता है और वो अगले मर्डर की उसे हिंट देती है। उस हिंट में माँ और बच्चे का हिंट था। एडी को पता लग जाता है कि अगला टारगेट एली होगी, क्योंकि गैंग मेंबर्स में सिर्फ उसी का ही एक बच्चा था और वो दोनों तुरंत एली के घर जाते हैं। एली दरवाज़ा खोलती है और दोनों उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वो बच्चा कहीं नहीं मिलता है। एडी एली को थप्पड़ मारकर बच्चे के बारे में पूछता है और वो कहती है कि बच्चा हॉल में खेल रहा है, पर एडी और हेलन जब वहाँ पर जाकर देखते हैं तो बच्चा वहाँ पर नहीं था। तभी वहाँ पर एक फ़ोन के बजने की आवाज़ सुनाई देती है, तो एडी और हेलन उसी तरफ जाते हैं। वहाँ पर एक फ़ोन भी पड़ा हुआ था। तभी बच्चे के भी रोने की आवाज़ आती है, तो एली उस तरफ अकेली भागती है। एडी और हेलन उसे रोकने जाते हैं, पर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। एली और उसके बच्चे का कोई किडनैप करके ले जाता है। एडी फिर जैक नाम के एक पुलिस वाले को बहुत सुनाता है, क्योंकि उसने ज़रा भी कोशिश नहीं की उस कार को रोकने के लिए। जैक भी कह देता है कि रोकना तो वो भी नहीं चाहता था उस कार को। वो कहता है कि एडी ने भी उस कार को रोकने की कोशिश नहीं की थी, एडी ने भी उन रेपिस्टों को सजा देने की कोशिश नहीं की थी। और ये सारी बातें हेलन भी सुन लेती है। एडी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और हेलन भी उससे पूछती है कि आखिर एक रेपिस्ट की मदद कोई क्यों कर रहा है। एडी कह देता है कि इन सब में उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। दूसरी तरफ पियर दूसरे राइवल ग्रुप को मारने के लिए रुका हुआ था और उसे लगता है कि सब उसी के गैंग मेंबर को मार रहे थे। डैन उसे रोकता है, पर पियर उसकी बात न सुनकर कुछ लोगों को गोली मार देता है। डैन पियर को रोककर ये कहता है कि शायद जेन ने उन सबको मारा होगा, पर पियर उसकी बात नहीं सुनता और राइवल गैंग के लीडर को गोली मारकर उसे मार डालता है और डैन के साथ में वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस भी उस वैन की तलाश कर रही थी जिससे एली को किडनैप किया गया था, पर उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। इधर एली दिखाई जाती है, जो कि एक पिंजरे के अंदर बंद थी, जहाँ पर उसका बच्चा भी था और दोनों ही बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे और वे चिल्ला भी रहे थे। इधर उस साइंटिस्ट को भी पुलिस पकड़कर लेकर आ गई थी, क्योंकि उसका केस के साथ में इनडायरेक्ट लिंक था। वो एडी को कहता है कि जीन उसकी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और वो उस फार्मूला को सॉल्व करने में लगी हुई थी। उसके साथ में जो भी हुआ बहुत बुरा था। दूसरी तरफ हेलन जीन को रेप केस को अच्छी तरह से स्टडी करने को कह रही थी और उसे पता लगता है कि जीन के केस को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, यानी कि सबूतों की कमी की वजह से बंद कर दिया गया था। हेलन अपने बॉस को जाकर इस बारे में बताती है कि एडी ने ही उन सबूतों को गायब किया होगा, क्योंकि पुलिस वालों के अलावा और कौन सबूत को गायब कर सकता है। और उस समय वो केस एडी का था, पर उसका बॉस ये बात नहीं सुनता है और हेलन को वहाँ से भगा देता है। एडी जेन के घर जाता है और वहाँ उसे जेन के घर हुई ब्रूटल रेप की बातें याद आती है, जहाँ पर पियर के गैंग मेंबर्स ने जीन की माँ के सामने जीन का रेप किया था। अगले दिन पुलिस को एली मिलती है अपने बच्चे की लाश के साथ में, और एली दर्द सहन नहीं कर पाई थी
उसने खुद को बचाने के लिए अपने बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया था। जेक कहता है कि बच्चे की जगह पर तुमको इलेक्ट्रिक शॉक से झुलस जाना चाहिए था और एली पूरी तरह से जख्मी थी। अपने बच्चों को वो खुद अपने हाथों से मारकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। एली के बच्चे की बॉडी पर भी उस फॉर्मूला को काट कर लिखा हुआ था और हेलन के मुताबिक अगर उसी समय जेन के रेपिस्टों को सज़ा दी जाती तो आज ये सारी किलिंग्स नहीं हो रही होती। उनके पास उस समय डीएनए का सैंपल भी था, लेकिन फिर भी उसको सज़ा नहीं मिली। हेलन एडी पर भी गुस्सा करती है और उसे पता था कि सबूत गायब एडी नहीं किए थे। डैन को पुलिस स्टेशन में ही रखा जाता है क्योंकि अगला नंबर उसी का हो सकता था। एडी जाकर उससे भी पूछता है कि रेप के समय वो कार में था या फिर वो भी रेप कर रहा था। एडी ने रेप नहीं किया था पर वहाँ पर खड़ा देखता रहा था। इधर एली ने भी टूटी हुई कांच की बोतल से जीन का रेप किया था और पियर ने तो बहुत ही ज़्यादा उसे टॉर्चर किया था, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं रोका और वो एक गोली चलाकर जीन को रेप से बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बस जीन को दर्द में देखता रहा। अभी अगर कोई एडी को अपना कुछ आने वाला है तो उसे भी जीन से खतरा था, पर एडी का अपना कोई था ही नहीं। अब जीन ने पियर और उसकी दादी को पकड़ लिया था। जीन के फेस और उसकी बॉडी पर रेप के समय के जख्म अभी भी नहीं भरे थे और पियर को एक चेयर पर बिना कपड़ों के बांधा गया था और उसकी दादी को एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बांध दिया गया था। जीन देखना चाहती थी कि जिस दादी के लिए पियर इतना ज़्यादा प्यार दिखाता है, उसकी दादी को बचाने के लिए वो कितना दर्द सहन कर पाएगा। लेकिन जीन एक बार जब पियर के नाखून पर कील घुसाती है तो उसी टाइम स्विच को ऑन करके अपनी दादी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालता है। पियर अपनी दादी के लिए थोड़े से भी दर्द को सहन नहीं कर पाया और उसका अपनी दादी के लिए प्यार बस दिखावा था। सुबह एडी और हेलन पियर के घर जाते हैं और वहाँ पर पियर अपनी उंगली को ठीक करने में लगा हुआ था। उसे अपनी दादी के मरने का कोई दुख नहीं था। एडी और हेलन को पियर के घर के बाहर राइवल गैंग के मेंबर मिलते हैं जो कि अपने लीडर की मौत का बदला लेने के लिए आए हुए थे। एडी और हेलन उनको नहीं रोकते हैं और वो पियर पर गोली चलाकर उन्हें वहीं पर मार डालते हैं और आखिर किसी भी तरीके से पियर को सजा मिलनी चाहिए थी। डैन को पुलिस के साथ में भेजा जाता है ताकि उसे किडनैप करते समय वे लोग जीन को पकड़ पाएं, पर डैन डरकर भाग जाता है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। डैन एक जगह पर आकर रुकता है तो जीन उसे उसी ट्रैंकुलाइजर से मारकर बेहोश करके अपने साथ में लेकर जाती है। फिर वो एडी को कॉल करके बुलाती है कि डैन उसके पास में है। एडी और हेलन उसे बचाने जाते हैं और वे लोग एक सुनसान फैक्ट्री में आते हैं। वे डैन को पुकारने लगते हैं, तभी उनको वहाँ पर पियर की दादी की लाश मिलती है और फिर तभी वहाँ पर जीन का कॉल आता है। हेलन और पियर के छीना झपटी में हेलन को भी जीन की बातें सुनाई देती है। जीन एडी को भी सजा देना चाहती थी क्योंकि एडी ने भी सबूत मिटा दिए थे। एडी अकेले ही कार लेकर कहीं पर निकल जाता है, पर उसके कार के बैक सीट पर जीन बैठी हुई थी और वो अपनी गलतियों की वजह से जीन को मान नहीं पाता है। एडी को पता था कि डैन को ढूंढने का बस एक ही रास्ता है और वो जीन का दिया हुआ ट्रैंकुलाइजर खुद लगाकर बेहोश हो जाता है। जीन उसे किडनैप करके उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर डैन था और कुछ समय में पुलिस को भी पता लग गया था कि एडी गायब है और सब एडी को ढूंढने लग गए थे। एडी की जब आंखें खुलती है तो वो बिना कपड़ों के एक चेयर पर बंधा हुआ था, मतलब कि अब एडी और डैन का एक्सपेरिमेंट होने वाला था। एडी जिन को ऐसा काम करने से रोकता है और जिन को भी ये सब करने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो तो बस अपने रेप का बदला लेना चाहती थी और वो उसका एक्सपेरिमेंट भी पूरा करना चाहती थी। जीन एडी की उंगली पर भी एक खील घुसा देती है और ऐसा वो बार बार उसकी सारी उंगलियों के साथ में करती है। वो फिर उसके सीने की चमड़ी उखाड़ देती है और एडी ये सब सहन कर रहा था, पर वो डैन को नहीं मारता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि डैन और एडी के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप था और इसीलिए एडी ने जीन के रेप केस के सबूत गायब किए थे ताकि डैन उस केस में न फंसे। अगर तभी ये सारे लोग जेल में होते तो आज उन्हें ये सब दर्द नहीं सहन करना होता। जीन गुस्से में एक हथौड़ से उसके घुटने को तोड़ देती है और डैन से एडी का दर्द देखा नहीं जा रहा था। वो एडी से उसे मार देने को कहता है, पर एडी ऐसा नहीं करता है। यहाँ तक कि जीन एडी के प्राइवेट पार्ट को भी काट डालती है। एडी जल्दी ही मारा जाता है और वो जीन को बस ये दिखाना चाहता था कि प्यार में कितनी ज्यादा ताकत होती है। एडी दर्द में था तो जीन खुद उसका गला काटकर उसे मार डालती है। अब वो अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर वो सरेंडर करने के लिए पुलिस को कॉल भी करती है। हेलन और बाकी के पुलिस वाले वहाँ पर आकर एडी की लाश को देखते हैं। जीन भी सभी के सामने खुद को सरेंडर करती है और डैन को भी यहाँ पर बचा लिया गया था। डैन एडी की मौत पर बहुत ही ज़्यादा दुखी था, पर एडी ने उसे बचाने के लिए इतना ज़्यादा दर्द सहन किया था और एडी का प्यार उसके लिए बहुत सच्चा था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में ये बताया गया है कि जैन के साथ में गैंग रेप हुआ था और जैन एक साइंटिस्ट की असिस्टेंट थी जो कि एक फार्मूला पर काम करती थी। जब जैन का रेप हुआ तो एडी ने उसे नहीं बचाया और उसने पियर के गैंग मेंबर के लिए कुछ भी एक्शन नहीं लिए। इसीलिए जैन ने सोचा कि वो उन गैंग मेंबर को मारकर अपना बदला लेगी और साथ ही साथ
वो उन पर उस फार्मूला को एक्सपेरिमेंट करके उसे चेक करेगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाला हूँ।